शायद भाजपा ने जो चाल चली है वो उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई है। मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि विपक्षियों ने मेरी मां को गाली दी। उसके बाद विपक्ष के तमाम नेता यूट्यूब के तहखाने से ऐसी ऐसी वीडियो खोज कर ला रहे हैं कि शायद भाजपा भी अपना माथा पकड़ ले। भाजपा नेताओं के ऐसे ऐसे कुकर्मों को दिखा रही है कि कैसे ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। देखिए कैसे महिलाओं के प्रति इनकी सोच है। ये देखिए, अब तो एक महिला ही सामने आ गई हैं, वो कह रही हैं कि आप उसे सम्मान दे रहे हैं जो महिलाओं को धोती कपड़ा खोलकर सड़क पर दंगा कर कर घुमाने की बात करता है। उसे आप भाजपा में ना सिर्फ शामिल करते हैं बल्कि मोदी जी उसके सामने खुद ही झुक जाते हैं। ऐसे होगा सम्मान, ऐसे होगी महिलाओं की इज्जत। अब बड़ी बात यह है कि वो भाजपा जो कहती है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में आरजेडी की एक नेता है सारिका पासवान, वो मोदी जी से सवाल पूछती हैं, कहती हैं बताइए मोदी जी मेरा कब सम्मान होगा, मैं भी तो किसी की बेटी किसी की माँ हूं ना। बताइए जब आपकी माँ को किसी ने ऐसा कहा आपको बुरा लगा, बेशक बुरा लगना चाहिए, लेकिन मैं भी तो किसी की माँ हूं ना। आपके नेता ने मुझे ये कहा कि साड़ी कपड़ा खोलकर बाजार में घुमाऊंगा, तब आपने उसे क्या किया, आपने उसके साथ क्या किया। अब बताइए मुझे कैसे सम्मान मिलेगा, मेरा कब न्याय होगा और मुझे कैसे इज्जत दिला पाएंगे आप। मोदी जी बताइए, हाथ जोड़कर ये महिला कैसे मोदी जी से विनती कर रही है वो आपको दिखाऊंगी। और ये भी वो महिला साफ पूछ रही है कि मुझे जो ये कह रहा है कि निर्वस्त्र कर बाजार में घुमाएगा, उसका ना सिर्फ आप अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बल्कि उसके आगे आप झुक भी जा रहे हैं। ऐसे नेताओं को आप सम्मान कैसे दे सकते हैं? क्या आपके पार्टी में, क्या आपके नजर में ना किसी दलित के लिए, ना किसी पिछड़े के लिए, ना किसी महिला के लिए आपका सम्मान है? आपकी मां पर आई तो आपको बुरा लग गया, लेकिन जब किसी के मां को सरेआम बाजार में निर्वस्त्र घुमाने की बात कही गई तब आपको बुरा नहीं लगा। सारिका पासवान ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनिए, वो आपको सुनाती हूं। उसके बाद ये बताऊंगी कि कैसे तेजस्वी यादव ने मोदी के सामने ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसी ऐसी बातें खोलकर सामने रख दी हैं कि शायद भाजपा वालों को रात में नींद नहीं आएगी। उन्हें तो ये सूझा था कि शायद बिहार विधानसभा चुनाव में मां की गाली का इस्तेमाल किया जाएगा, मां का इस्तेमाल किया जाएगा और अच्छा वोट जो है वो मिल सकता है, लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। लेकिन अफसोस कि इन्हीं का दाव उल्टा पड़ रहा है। समस्त देशवासियों को प्रणाम और हमारे बिहार की जनता को प्रणाम, और खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम। और ये संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। मैंने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता के ऊपर किसी व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके कारण कि प्रधानमंत्री जी बड़े ही व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी पीड़ा जो है तमाम बिहार वासियों के साथ उन्होंने शेयर की। और उनकी उस वीडियो को देखने के बाद मेरी भी अंदर एक कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी अपनी पीड़ा को मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से के समक्ष में रखूं, क्योंकि जिस पीड़ा से प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं उसी पीड़ा से मैं भी गुजर रही हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता के लिए किसी ने अभद्र टिप्पणी की, सोशल मीडिया पे नहीं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, ठीक उसी तरह की अभद्र टिप्पणी इस मां के लिए भी किसी ने की थी। और मैं एक तस्वीर है जो साझा करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी देखिएगा गौर से, इस तस्वीर में 4 व्यक्ति हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी, बीच में एक व्यक्ति है, उसके बगल में है दिलीप जायसवाल जो खुद को गाली की डिक्शनरी कहते हैं, और उनके बगल में है विजय सिन्हा जी, और बीच में जो व्यक्ति है इसका नाम है आशुतोष कुमार। प्रधानमंत्री जी शायद इस तस्वीर को आप ना पहचान पाए तो मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आप हैं और आपके सामने वही शख्स है जो आपका अभिवादन कर रहे हैं और आप उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। ये वो शख्स है प्रधानमंत्री जी, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दुख के साथ, एक मां, एक बेटी, बिहार की बेटी, बिहार की एक मां, आपकी बहन, आपकी बेटी बड़ी ही दुखी मन से, बड़ी व्यथा के साथ अपनी इस पीड़ा को आपके साथ शेयर कर रही है। ये वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी जिसने मेरे लिए, सारिका पासवान के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की, जिसमें इसने कहा था कि 200-300 रुपए में दूसरे के साथ सोने वाली महिला तुम्हें साड़ी साया खोल के मैं
सड़कों पे घुमाऊंगा। और ये व्यक्ति आज, प्रधानमंत्री जी जिसके साथ आपकी तस्वीर है, ये व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और उसकी सदस्यता ग्रहण करने वाले फंक्शन में मैंने दिखाया जिस तरीके से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल जी वहां पे मौजूद थे। ये वो तस्वीर है जो ये तीनों आपके भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उनको माला पहना करके अपने संगठन के अंदर, अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम इसका खंडन करते हैं। किसी की भी माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चाहे वो माता मोदी जी की माता हो, चाहे वो एक मां सारिका पासवान हो। मैं भी एक मां हूं मोदी जी। इस माता की पीड़ा के लिए मोदी जी आप कब सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे? इस मां को जिसने गाली दी, वो व्यक्ति जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसको कि आप लोग माला पहना रहे हैं, इस मां के लिए कब आप लोग बिहार बंद करेंगे, कब देश बंद करेंगे? ये बताया। क्या मेरी इज्जत नहीं है? क्या मोदी जी की माता को कोई गाली देगा उसके लिए बिहार बंद हो सकता है? लेकिन एक दलित बहन, एक दलित बेटी, एक दलित मां, उसकी इज्जत नहीं है? उसे गाली देने वाले, उसे लाइफ थ्रेट देने वाले, उसे रेप थ्रेट देने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों पर खड़ा होकर के माला पहना रही है, उसका स्वागत कर रही है, उसका अभिनंदन स्वीकार कर रही है मोदी जी आप स्वयं। और आप बात कर रहे हैं माताओं और बहनों के सम्मान की। मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और आग्रह है और एक सवाल है, इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए भारतीय जनता पार्टी कब बिहार बंद करेगी, कब देश बंद करेगी? मुझे बताइए, मुझे सवाल चाहिए। हम सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं पुलिस के पास गई, मैंने कंप्लेन दर्ज किया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुलेआम मंचों पे, सड़कों पे वो व्यक्ति घूम रहा है। क्या ये न्याय है एक महिला के साथ? आप मेरी पीड़ा समझिए, मैं जीवित हूं, मैं प्रतिदिन इस पीड़ा को झेल रही हूं। मुझे कब न्याय मिलेगा मोदी जी? मेरी इस अपमान का, इस तकलीफ का कौन हिसाब लेगा मोदी जी? बिहार की जनता, देश की जनता, इस देश के प्रधानमंत्री जो महिला सम्मान पे बातें कर रहे हैं, आप इस महिला के सम्मान के लिए कब खड़े होइएगा? मेरा प्रश्न है आपसे मोदी जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं मां दुर्गा हूं, मैं मां काली हूं, मैं एक मां हूं, बहन हूं, बेटी हूं। इसी बिहार की छठ मैया से मैं हाथ जोड़ के कहती हूं मोदी जी, जिस छठ मैया का आपने किया ना जिक्र, उसी छठ मैया की आपको सौगंध है। इस बेटी को भी, इस मां को भी, इस बहन को भी न्याय चाहिए। कब मिलेगा मुझे न्याय? मुझे बताइए, मेरे अपमान का बदला कैसे लेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब मोदी जी मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि इन्होंने मेरी मां को गाली दी, तब भाजपा के नेता रोने लगते हैं। वीडियो देखिए आप, जिसमें एक भाजपा के नेता हैं, जब मोदी जी मंच पर कह रहे हैं तो उनके आंखों से कैसे आंसू बहे जा रहे हैं, वो रो रहे हैं। और उन्हीं का एक पुराना वीडियो सामने आता है जिसमें वो कहते हैं हमारे गांव देहात में गालियां दी जाती हैं, टीचरों तक को गालियां दे दी जाती हैं, अभी हम राहुल को 50 गाली दे दें तो राहुल के लिए ये गालियों की डिक्शनरी है। लेकिन अगर इनकी तरफ से या इनके लिए कोई गाली दे दे तो ये छटपटाने लगते हैं, बिल्कुल जैसे मछली पानी से निकल जाए तो छटपटाने लगते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि किसी भी अपशब्द को समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। गाली गलौज जैसी चीजें पॉलिटिक्स में नहीं आनी चाहिए और माँ बहन की गाली को तो कतई नहीं प्रमोट किया जाना चाहिए। जिस लड़के ने ये सब कुछ मोदी जी की माँ के लिए कहा है, उसे जेल की हवा मिल गई है, उसे पुलिस जो है वो हिरासत में ले ली है, उसके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आपके जब खुद ही कर्म इतने गंदे हैं तो आप अपने कर्मों पर कैसे पोछा लगाएंगे? अब देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि तेजस्वी क्या कह रहे हैं अपनी नेता सारिका पासवान के लिए और मोदी जी के लिए, वो सुनिए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50
करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। तेजस्वी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि माँ तो माँ होती है, माँ शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान होता है माँ तो उसकी भी होती है। किसी की भी माँ बहन बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी माँ की ही पैदाइश है। उसके बाद वो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद इतिहास खोज कर निकाल लाते हैं। वो कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार स्वीकार करते हैं, प्रचार कर उसे जिताने की अपील करते हैं। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक इसे बताया जाता है। मोदी जी किसी भी माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाली बात कहते हैं और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। मोदी जी ने जिसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था वो भी तो किसी की माँ थी। उसके बाद वो कहते हैं, मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता विपक्ष की माँ को विधवा और जर्सी गाय बोला था। बेशर्म लोग कहेंगे मोदी जी ने क्या शानदार भाषण दिया था। मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैदाइश पर यह कहते हैं कि सवाल उठाते हैं कि उनका डीएनए खराब है, अर्थात उनका खून ही खराब है, गलत है। तो वो सही है। जेडीयू के लोग बताएं कि जिस तरीके से उनका नाखून और बाल काटकर पीएमओ तक भेजा गया था, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है? उसके बाद वो कहते हैं कि मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ ही दिन पहले बिहार विधानसभा में मेरी माँ को गाली दी। मोदी जी ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर भी वो मोदी जो है वो महान है। वो कहते हैं, एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को साड़ी खोलकर सरेआम सड़क पर बलात्कार की धमकी दी थी। मोदी जी ने उसका सम्मान किया और उसे जहाज तक बुलाया था। इस तरीके की बात लिखते हुए वो तमाम चीजें लिखते हैं। वो आगे कहते हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कल टेसू बहा रहे थे। वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहा था कि उनसे बड़ा गालीबाज कोई नहीं है, वहाँ गालियों की चलती फिरती दुकान है, वो ये कह रहे हैं। मतलब आप समझिए कि भाजपा के वो तमाम नेता जो गालियों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता जो है वो मोदी जी को गाली दे गए, उन्हें भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और भाजपा का यही प्लान है कि महिला के सम्मान पर चुनाव जो है वो लड़ लिया जाए, लेकिन शायद भाजपा के पहले के कर्म ही ऐसे हैं कि वो इस पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी या लड़ने की कोशिश करेगी तो विपक्ष उसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब देने की तैयारी में है। अब एक बात साफ है कि जिस लड़के ने मोदी जी के मां को अपशब्द कहा वो लड़का पुलिस के हिरासत में है, लेकिन ये भी बात साफ है कि जब उसने ये सारी बात कही थी तब ना तो वहां पर राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी यादव थे, ना ही वहां पर कोई कांग्रेस या जेडीयू का बड़ा नेता था। तब भी वो पिकअप चलाने वाला लड़का इस तरीके का बयान दे गया जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। वो आगे कहते हैं कि मणिपुर में भाजपाइयों द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, क्या वो किसी की मां नहीं थी? बिहारियों को गुजरात में गाली दी जाती है तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। बेरोजगारों युवाओं को गाली दी जाती है, लाठी से पीटा जाता है, उनके लिए कोई टेशू नहीं निकालता, उनके लिए कोई नहीं रोता। किसान आंदोलन में हजारों किसान मारे गए, किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले, लाखों लोग मर गए, कोई नहीं रोया तब। पुलवामा, पहलगांव, गलवान, ऐसे तमाम चीज़ों का नाम लेते हुए घाटियों में हमले होते रहे, जवान जो है वो सैनिक जो है वो मारे जाते रहे, तब कोई टेसू नहीं बहाया, तब कोई नहीं रोया। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये लोग वोट चोरी पर ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। माँ तो माँ होती है, इस तरीके की बात लिखते हुए तेजस्वी जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए और कहीं ना कहीं भाजपा की वो चाल जिसने ये प्लानिंग किया था कि शायद इस चीज़ को भुना लिया जाएगा, शायद जो है वो इसी पर जो है वो पूरा बिहार विधानसभा चुनाव को कर लिया जाएगा। लेकिन लगातार इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। भाजपा के तमाम प्रवक्ता जो इस तरीके की बात कह चुके हैं उनको लाया जा रहा है। अभी मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया कि कैसे एक टीवी चैनल के शो में
एक भाजपा के प्रवक्ता ने इस तरीके की गंदी शब्द का इस्तेमाल जो है वो ऑन एयर शो में किया था, जिस शब्द को मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती, तब जो है किसी तरीके का एक्शन नहीं हुआ था। भाजपा प्रवक्ता तब भी बना रहा। मतलब महिलाओं को ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि वो विपक्ष की पार्टी की कोई नेता होनी चाहिए, विपक्ष का कोई आदमी होना चाहिए। इस तरीके की सोच रखने वालों को जो है वो विपक्ष के लोग घेरने का पूरा मूड बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस चीज़ की भरमार है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को जो गाली दी गई वो तो गलत है ही, लेकिन भाजपा के नेता जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जो इस तरीके की चीज़ें कर चुके हैं, उस पर भाजपा कब स्टैंड लेगी? और जब आपको तब बुरा नहीं लग रहा था तो आपको अब बुरा क्यों लग रहा है, ये बताइए। अब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल की मां को लेकर इतनी बात कह चुकी हैं। वो अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कह चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता पसंद नहीं कर रही और दिल्ली की जनता उन्हें उनकी मां की कोख में भेज देगी। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें, वो गाली गलौज वाली भाषा जो है वो इस्तेमाल करती रही हैं। उसके बाद उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो सोच कर देखिए कि गाली को लेकर जब आप राजनीति करने का मूड बनाते हैं तो आपको अपना इतिहास थोड़ा खंगाल लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और ये भी बताइए कि सारिका पासवान जो मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील कर ये कह रही हैं कि मोदी जी हमारे लिए बिहार कब बंद होगा, हमारे लिए देश भारत कब बंद होगा और हमारे कब न्याय आप दिलाएंगे, ये बताइए। मोदी जी, आपकी माँ को गाली दी गई, बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे भी गाली दी गई और मैं तो जीवित हूँ, मैं इस चीज़ को लगातार झेल रही हूँ, और जब भी मैं उस शख्स को देखती हूँ तब तब मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो ये वाली सारिका पासवान का ये जो बयान है, या इस तरीके की उनकी जो पीड़ा है जो मोदी जी को लेकर सोशल मीडिया पर बोल रही हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि भाजपा की ये चाल क्या उल्टी पड़ गई है। फिलहाल वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।